MOT Good configuration afternoon, ma'am. till, good afternoon students. So MOT configuration till nitrogen molecule, कल हम लोगों ने किया था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक MOT कॉन्फ़िगरेशन. उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So now we discuss about the MOT configuration of oxygen, fluorine and neon. Okay, oxygen, fluorine and neon. There is one exception configuration between these three elements. जो higher elements होते हैं उनमें एक केवल configuration में change है till nitrogen तक. क्या change है पहले वो और क्यों है देखिए. As you know, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल की बात हो रही है बेटा, एटॉमिक साइज की बात नहीं हो रही है. इसलिए हम लोग किस पर कंसीडर करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर. तो उसका साइज जो होता है वो उनके कंपैरिजन में लार्ज होता है. उनका डिफरेंस जो है लोअर एनर्जी लेवल से ज्यादा होता है. और जो हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग होता है स्टूडेंट्स, एक्सियल ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होता है देन साइड वाइज ओवरलैपिंग. सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इन तीनों ही एलिमेंट्स में आपका टिल 10 तक है इसलिए केवल यहीं तक बताया जा रहा है. सिग्मा 2pz fills first, then pi 2px and pi 2py. So the electronic configuration, molecular orbital electronic configuration for the elements oxygen, nitrogen, oxygen, neon and fluorine, three elements में देखिए किस तरह से हो जाएगा. सिग्मा 1s similar to nitrogen, sigma star 1s similar to nitrogen, similar sigma 2s, sigma star 2s. Only change occurs in the configuration of 2p. So in 2p configuration, first fills sigma 2pz, then pi 2px and pi 2py degenerate orbitals. There is only one change in bonding molecular orbitals, not in anti-bonding molecular orbital. Then the similar configuration like nitrogen, no change in anti-bonding configuration. So for the orbital diagram only 2p में change है. So केवल 2p का अगर हम draw करते हैं students, तो इसमें बहुत इजी एक पैटर्न है, अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से. 2p हमने ड्रॉ किया. देखिए आपको 6 ऑर्बिटल्स सिमिलरली टू नाइट्रोजन, 6 ऑर्बिटल्स हैं अभी भी. ओनली वन चेंज, सिग्मा पाई जेड fills first. No change in anti-bonding configuration. Let's compare between two. This is the molecular orbital diagram or energy level diagram of till nitrogen, and this is for oxygen, fluorine and neon. Only one change is there. क्या change हो रहा है बच्चा? यहाँ पर देखिए sigma 2p z fills first, then pi 2px and pi 2py. केवल बॉन्डिंग में केवल एक चेंज होता है, रेस्ट ऑफ एंटी बॉन्डिंग का बिल्कुल सिमिलर होता है. और इस चेंज से आपके बहुत कॉन्फ़िगरेशन पर इफेक्ट पड़ जाता है. अगर मान लीजिए ये पहले फिल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों पैरेलल यानी पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे. अगर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे. तो आप ये नहीं सोचना कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर, हर एक पर फर्क पड़ेगा. ठीक है ना. तो इसलिए आप इसको इसी तरह फिल करिएगा.
तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? पहले तो आप ये देख लीजिए व्हाट इज द No, डिफरेंस ma'am. बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन। अगर नहीं है तो अब आप लोगों से कल मैंने बोला था कि अब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करके और बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकाल कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2, O2 2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव। आप लोग अपनी कॉपीज लेकर बैठे होंगे, इनमें आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताना है, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉपी लेकर बैठे हुए हैं? कोई भी नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन O2 का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैम इनका वीडियो ऑन कराना है, इनका वीडियो ऑन कराना है बच्चों का। अगर ये लोग लिखेंगे तभी करेंगे मैम। ठीक अभी है ये मैम, कर मैं ही कह नहीं रही पा हूँ। रही। हाँ, आसिफ अहमद। अपना वीडियो ऑन करो सब लोग। यस आदित्य। आदित्य राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। अनुराग सिंह, यस। आयुष शर्मा, तनीषा। तनीषा बेटा आपका शो नहीं हो रहा है, आप कुछ लिख नहीं रहे हैं क्या? तनीषा अग्रवाल। अंशिता त्यागी, आपका भी ब्लैंक पेपर आ रहा है। समर्थ बेटा आपका भी। ये मैथ्स कर रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स। प्राची और तनीषा अग्रवाल, अपना वीडियो ऑन करो। प्राची मित्तल, प्रिंस सिंह, खुशी यादव, मान्या, यशवी। ये भी स्टूडेंट्स को आ नहीं रहा होगा। मान्या, अनुराग यशस्वी, सिंह, एक मिनट। आयुष गर्ग, सुजल गुप्ता, दिव्यांश। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। यस, ये देखिए एक्सक्यूज मी मैम। यस हाँ जी बेटा, बोलो यस बेटा। यस। मैम ये कुछ बच्चों के इसके नाम के आगे बी लिखा हुआ है मैम, वो लिखना है बायोलॉजी वालों को? हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है। जिनके पास बायोलॉजी है अपने नेम के आगे बी लगाओ। ये अनुराग सिंह बेटा, ये थोड़ा सा अपना राइट साइड करिए जरा कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का। तो ये आपने जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स लिख रखे हैं बेटा, वो 1 है या 2 10 है, कितने हैं? 1 है, वो 2 लिख दिया था गलती से, उसे कैंसिल हो गया, काटा है मैंने। यस यस, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। अनुराग ने यशस्वी, आयुष, सुजल, दिव्यांश, आशीराज, निखिल राठौर, अमर अग्रवाल, राशिका सारस्वत। वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं तुम्हें रिमूव करती हूँ उनको। देखिए जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पर एक बार और चेक कर लें, फिर O2 का मैं करके दिखा रही हूँ, फिर O2 नेगेटिव का आप लोग करिएगा। देखिए O दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 16। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 1s2, that means 4 electrons fills. Then sigma 2s bonding molecular orbital 2 electrons. Then sigma star 2s2. तो how many electrons filled? 8 electrons. यहां तक देखिए बेटा ये बिल्कुल सिमिलर है टिल नाइट्रोजन, कोई चेंज नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स तक आपको बिल्कुल एज इट इज फिलिंग करनी है। अब जो चेंज है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीजन में जो चेंज है sigma 2pz fills first, so 2 electrons in sigma 2pz,
then pi 2p x, pi 2p y. First fills 1 electrons, then 2 electrons. So how many electrons? 10, 12 and 14. These two are degenerate orbitals. And now filling of anti-bonding orbitals. 2px. These are degenerate orbitals, so always writing together. So 14 electrons are filled, only 2 electrons are left. So 1 in each orbital in anti-bonding, 1 in each. ये आपका हो गया टोटल 16 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. जस्ट काउंटेड 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 and 16. So what is the magnetic behavior of O2? Paramagnetic. Yes, very good. Why paramagnetic? Unpaired electrons. Yes, due to presence of unpaired electron. Very good. Paramagnetic. And what is the bond order of O2? Bond order? 2. टू तो आपको पता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, बट आपको यहाँ शो करना पड़ेगा. मैम 10 - 6 निकाल लिया 10 - निकाल 6 लिया. तो बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बच्चे? 10 10. एंटी बॉन्डिंग 6. So 4/2, 2. Very good. So double covalent bond between oxygen molecule. डबल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. और बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2. अब आप लोग O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव, इनका बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है. O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग ही, इसके अकॉर्डिंग आप इनका बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताइए स्टूडेंट्स. मैम O2 नेगेटिव का 1 और O2 पॉजिटिव का 5/2. O2 पॉजिटिव का 5/2. 2.5. यस यस. सो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर इनको अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज करोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी आप एक ट्रेंड आपका आता है अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो चॉइस है एग्जामिनर की, बट वो अरेंज करने को आएगा इन तीनों को. तो पहले O2 पॉजिटिव. O2 पॉजिटिव, तो आपको इसके नीचे इसका बॉन्ड ऑर्डर मेंशन करना होगा बच्चे. ये रूल होता है. फिर आपने अगर O2 लिखा है तो इसका 2 लिख दीजिए, 2.0 लिख दीजिए, आपकी चॉइस है. देन फिर आपने लिखा O2 नेगेटिव और इसका आपका हुआ 1. तो जब कभी भी आपको ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर अगर आ रहा है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर उसके नीचे शो करना पड़ेगा. इवन आप अलग से पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी उसके नीचे आपको बॉन्ड ऑर्डर लिखना पड़ता है. अगर बात हो रही है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इसमें किसकी ज्यादा होगी? मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इन तीनों में किसकी ज्यादा होगी बताइए? मैम O2 प्लस. Very good. 2, as the bond order is directly proportional to bond dissociation enthalpy. जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी ज्यादा होगी. ट्रेंड आप लोगों को पता है ना, ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा था पैरा में, बॉन्ड पैरामीटर्स में. तो Yes, बॉन्ड ma'am. ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी. तो इसमें 3-4 टर्म्स आते हैं: मैग्नेटिक बिहेवियर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर. बस इतने क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस पूरे टॉपिक में. अगर कोई टॉपिक आपको अभी भी पूछना है इसमें एमओटी में कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो पूछ लीजिए. उसका लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चे, किसी को कुछ पूछना है? Anyone? No, ma'am. Okay. So now
Next topic is hydrogen Ma'am? bonding and yes. मैम जो असेसमेंट होंगे आपने मैम थर्ड चैप्टर का आता तो वही आएगा ना उसमें? बेटा अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है कि थर्ड चैप्टर का ही होगा, और अगर मान लीजिए आपका फोर्थ चैप्टर उसमें इंक्लूड होगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आज वेडनेसडे है, थर्सडे को इन्फॉर्म कर दूंगी मैं पूछकर असेसमेंट में। ठीक है, अभी तो आप लोग थर्ड चैप्टर को इतनी बार 2 बार रिवीजन कर चुके हैं, अब आप फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करिए। अब ऐसा ना हो कि केवल आप थर्ड चैप्टर को ही केवल असेसमेंट की वजह से आप उसी का रिवीजन करते रहें, आप इसको भी रिवाइज कर लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस होता है बेटा। और जो आपने अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, अरेंज दिस, ये 12th क्लास में भी एक क्वेश्चन आता है, why O2 is diamagnetic whereas O2 negative is paramagnetic। तो ये इस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, और बोर्ड में एमओटी जैसा कोई भी टॉपिक नहीं है। 12th क्लास की बुक्स में आपके पास एमओटी कोई टॉपिक नहीं है। ये आपको क्वेश्चन वहां पर होगा, पूरी बुक में कहीं भी देख लीजिएगा, एक स्टार कहीं भी एक कॉलम में भी एमओटी नहीं है। केवल वहां इतना होता है, अकॉर्डिंग टू एमओटी it behaves as paramagnetic molecule and it behaves as diamagnetic molecules। तो at that time आपको ये अपने आप ही करना होता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 12th क्लास में भी इसमें 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अब जो लास्ट टॉपिक आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों ही केमिस्ट्री में ये टर्म आपका यूज होता है। तो अब जो अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। यस मैम, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार में पूछ लीजिएगा। वैसे बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ इतना ज्यादा वो नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। देखिए, सबसे पहली बात हो रही है कि आपने अभी तक कितनी तरह की बॉन्डिंग पढ़ी है स्टूडेंट्स? कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, 3 टाइप की आपने बॉन्डिंग अभी तक पढ़ी है। अब जो नया आपको नेम आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So name suggests this is a special type of bonding, hydrogen bonding, but it is not a bond। ये एक bonding नहीं है। Hydrogen bonding is only a weak force of attraction। Hydrogen bonding is only a weak van der Waal force। van der Waal force means कि जो weak forces होते हैं उनको van der Waal forces कहते हैं। तो what is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is a weak force। वीक फोर्स क्यों होता है? क्योंकि ये एक इमेजिनरी बॉन्डिंग है, ये कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं है। इमेजिनरी बॉन्डिंग क्या होती है पहले वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेम सजेस्ट इसमें एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन फिक्स्ड है। जैसे हाइड्राइड्स में बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि 1 एलिमेंट इज हाइड्रोजन। सिमिलरली इन ऑक्साइड 1 एलिमेंट इज ऑक्सीजन। Similarly in halides 1 element is halogen। तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is a weak force of attraction between hydrogen and NOF। between hydrogen and NOF, NOF। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, between hydrogen and NOF। what is NOF? N stand for nitrogen, oxygen and fluorine। Nitrogen, oxygen and fluorine। So what is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is a weak force of attraction between hydrogen and NOF। As it is a weak force of attraction, so it is denoted by dot lines।
as it is not a actual type of bonding, it is only a weak force of attraction, so it is denoted by dotted lines. ये एक एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है लाइक कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. इट इज ओनली अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन. एज इट इज नॉट अ ट्रू बॉन्डिंग, क्योंकि ये एक ट्रू बॉन्डिंग नहीं है, तो ये किसी भी एलिमेंट को ये स्टेबल नहीं करती है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किसी भी एलिमेंट को स्टेबल नहीं करती है. जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा था कि मान लीजिए आयनिक बॉन्डिंग NaCl में Na आपका स्टेबल हो गया, Cl भी स्टेबल हो गया, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कोई भी किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप बात कर रहे हो बेटा, तो आपका फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. आप ये कहोगे व्हाई नॉट क्लोरीन? द साइज ऑफ क्लोरीन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. देखिए हाइड्रोजन में केवल फर्स्ट शेल प्रेजेंट होती है, K शेल, और क्लोरीन में 3 शेल्स प्रेजेंट होती है, तो उनके कंपैरेटिवली साइज जो होते हैं, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स NOF. What are the conditions for hydrogen bonding? देखिए कंडीशंस क्या होती हैं. कंडीशंस फॉर H बॉन्डिंग. H बॉन्डिंग स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपको बुक्स में H बॉन्डिंग भी लिखा होगा, और ये H बॉन्डिंग जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही डिनोट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कंडीशंस ये होती हैं कि हाइड्रोजन एटम मस्ट बी लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो किसके साथ लिंक होना चाहिए? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और सेकंड जो पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोजन लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, and second point is the size of electronegative element atom must be small. That's why we are not considering chlorine. Chlorine is also a highly electronegative element, but size of chlorine is large, so we are not considering chlorine atom, only considering NOF NOF. ठीक है. फोन भी कुछ बच्चे कहते हैं फोन FON, बट फोन में PHON ही आ जाता है, तो फिर कहीं आप फॉस्फोरस हाइड्रोजन को काउंट ना कर ले, इसलिए इसका बेटर पॉइंट होता है NOF, NOF. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? Any confusion regarding this hydrogen bonding? Okay, so now we discuss about the types of hydrogen bonding. Very important terms, types of hydrogen bonding. So types of hydrogen bonding, only 2 types of hydrogen bonding is there. Intramolecular hydrogen bonding, okay, intramolecular, नॉट सेल्यूलर. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बायो का टर्म यहाँ यूज करते हैं, इंट्रासेल्यूलर. इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, ओनली 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Before intramolecular hydrogen bonding, I want to discuss intermolecular hydrogen bonding. What is intermolecular hydrogen bonding? देखिए इंटरमीडिएट, अगर हम क्लास का एग्जांपल देते हैं तो अभी आप 11th क्लास में हैं, नेक्स्ट 12th क्लास को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट्स.
तो इंटरमीडिएट्स क्या होता है, इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास क्या होता है, इट इज द लिंक बिटवीन स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक लिंक करता है। इंटर मीन्स बिटवीन टू, स्कूल एंड कॉलेज। तो इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या करता है, बिटवीन टू। तो सिमिलरली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब पहले मैं इंटरमॉलिक्यूलर को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बिटवीन टू, इंटर मीन्स होता है बिटवीन टू। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड, देखिए दोनों ही इसमें कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। हाइड्रोजन लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन, एंड द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल। सो अगर आपने कहा एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में अगर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन किसके पास है, आपका फ्लोरीन। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रहे हैं तो आपको क्या पता कि इन दोनों में से इंट्रा है या इंटर है। तो अब कोई मुझे बताएगा कि इसमें किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और क्यों होगी। इंटर। मैम इंट्रा। मैम इंटर। दोनों बोल दिया आपने, इंटर इंट्रा। इंटर। इंटर। मैम वाई इंटर। इंटरमॉलिक्यूलर, वाई इंटरमॉलिक्यूलर, बिकॉज में वो मैम टू between मॉलिक्यूल्स two। के बीच में लग रहा है। मैम बीच में आ रहा वेरी गुड, क्योंकि ये देखिए 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो गई बेटा इंटर मॉलिक्यूल। वन मोर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है। ये आपका बेंजीन डेरिवेटिव है। ये इसलिए कि नॉट ओनली इन स्ट्रेट चेन कंपाउंड, नॉट ओनली इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। तो ये बेटा आपका है फिनॉल, और जब आपका नाइट्रोफिनॉल मुझे लिखना है तो ये आपका हो गया नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है, फिनॉल ग्रुप भी लगा हुआ है। देखिए एक ये मैंने कंपाउंड बनाया है, केवल नाइट्रो की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, यहाँ पैरा पोजीशंस। ये पोजीशंस आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगी। बेंजीन रिंग में ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बेंजीन रिंग क्या होती है, 6 कार्बन एटम, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन रिंग, है ना। उसमें ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। देखिए ठीक है, ये आपका इसका नेम जो है अभी बताई दे रही हूँ, इसका नेम, ये पोजीशन जो होती है, ये देखिए आपकी बेंजीन रिंग जो है, ये बेंजीन है। यहाँ पर कोई भी एक सब्स्टिट्यूट है, उसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशंस बतानी होती हैं। तो अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूट है, उसके रिस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन है और ये जो दोनों साइड की, यानी जो फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि आप 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो अगर आपने कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th पोजीशन, आप इस साइड से भी ले सकते हो। तो फर्स्ट और 5th पोजीशन जो होती है उनको हम लोग ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं और ओ वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड और 4th जो होते हैं उनको मेटा वर्ड यूज करते हैं और एम लिखते हैं, और केवल 3rd पोजीशन जो होती है जस्ट पैरेलल, तो इसको पैरा वर्ड यूज करते हैं और पी। ये पोजीशंस जो होती है, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा, किसी भी बेंजीन रिंग में फर्स्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जो है ना ये आपका सब्स्टिट्यूट जो लगा है उसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो ऑर्थो पोजीशन होगी, नेक्स्ट जो सेकंड पोजीशन होगी वो मेटा, और उसके पैरेलल जो होती है वो पैरा पोजीशंस होती है। सिमिलरली आप इधर से शुरू करोगे तो ऑर्थो और मेटा भी होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट मिनट है इसलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो इसका नेम जो होगा बच्चे वो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
और ये जो दो मैंने बनाए हुए हैं बेटा, इनका नेम हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये तो नेम्स की बात हो गई। अब बेटा देखते हैं इनमें कोई भी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, आपको दिख रहा है, केवल मैंने अपोजिट डायरेक्शंस में लिख दिया है। एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में हो रही है और एक बार इन दोनों के बीच में हो रही है। तो इन दोनों में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कौन सा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर है और कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर है? विच वन इज इंट्रा? मैम फर्स्ट वाला इंट्रा। Yes. Why intramolecular? As the same molecule involved in hydrogen bonding. एक ही molecule हो रहा है between, है ना? एक ही, in a same molecular hydrogen bonding exists. So intramolecular. Whereas two different molecules, between two different molecules. तो ये हो गया intermolecular hydrogen bonding. इसमें किसी को कोई confusion है बच्चा? नो मैम। Okay. कल इस पर बेस्ड मैं आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछूंगी और एमओटी भी कराऊंगी एज अ टाइम। देखिए